वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा CSS का कोर्स चल रहा है और अपनी 3 प्रीवियस वीडियो में जो हमने CSS की अपलोड की है उसमें हमने डिवीज़न, टेबल और टेक्स्ट को डिज़ाइन करना सीख लिया है। आज जो हम जानेंगे वो होगा क्लास आईडी। ये क्लास आईडी होती क्या है? बेसिकली ये क्लास आईडी जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हम अलग अलग डिज़ाइन करना चाहते हैं किसी भी एक स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जांपल अगर ये डिव है, ठीक है, अगर मुझे इस डिव को भी चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है तो मैं सिंपली क्लास आईडी का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखें ये जो डिव है ये भी सेम है और ये भी सेम है। अगर मैं इसको अलग डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से करूँगा? ठीक है, क्योंकि देखें ये वाला तो दूसरा डिव है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से डिज़ाइन करूँगा? ठीक है, तो मैं इसको देता हूँ क्लास आईडी। ठीक है, क्लास आईडी किस तरह देते हैं? मैं सिंपली इसके डिव के अंदर ही दे देता हूँ क्लास। ठीक है, आप क्लास या आईडी में से जो चाहें दे सकते हैं। ठीक है, क्लास को हम लोग लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ ABC। आपका जो दिल चाहे आप नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिवीज़न के अंदर क्या लिखा? क्लास ABC, यानी कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, अब हम सिंपली इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे डॉट लगा के। ठीक है, क्लास को जब भी आप लिखते हैं तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि आपने यहाँ पे क्लास लिख दिया। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे डॉट लगाएंगे और उसका नाम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया .ABC। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था देखें ABC, इसी तरह से मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया ABC, क्योंकि बेसिकली इसी का नाम है, लेकिन मैंने डिव नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि अब ये डिव रहा ही नहीं, ये ABC इसका नाम हो गया है। ठीक है, तो इसका रियल नाम ये है, वैसे तो ये डिव ही है। तो मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ आज। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सारा हम यही कोडिंग करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसकी अलग स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं पर्पल। ठीक है, ये मैंने पर्पल कर लिया। ठीक है, और इसका हम जो ये बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसका जो कलर है ये हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट। ठीक है, तो ये हमने वाइट कर दिया है। हाइट विड्थ हम यही रहने देते हैं क्योंकि हाइट विड्थ ठीक है। ठीक है, बाकी सब इसमें नॉर्मल है और कुछ चेंज नहीं करना हमने। मार्जिन भी ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, सिर्फ हमने यही चेंज करी है। जैसे ही मैं देखें F5 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा डिव चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने इसको क्लास दिया, इसका एक अलग नाम दिया है, तो ये डिव ही, लेकिन इसकी क्लास हमने क्या दी है? ABC। तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया इसको टोटली। ये अलग हो गया डिव, ये अलग हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप जितने चाहें डिव बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और इसकी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसकी हमने यहाँ पे नीचे दे देते हैं ID। क्लास हम दे चुके हैं। ठीक है, हम दे देते हैं ID। ठीक है, ID किस तरह देते हैं? ID भी हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं ID। ठीक है, हमने यहाँ पे ID लिख लिया और ऊपर जो हम इसको डिज़ाइन करेंगे ID को, ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक नया ब्रैकेट बना देते हैं CSS से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ID को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं हम हैश से। ठीक है ना, क्लास को हम करते हैं डॉट से और इसको करते हैं हैश। ठीक है, नाम हम वही दे देते हैं ABC, क्योंकि देखें हमारी क्लास और ID का नाम सेम है। क्लास का भी ABC है और ID का भी ABC है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है हैश, क्योंकि ये जो ID है ये हैश से लिखी जाती है और जो क्लास है वो डॉट से लिखी जाती है। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपना थर्ड डिव बना रहे हैं तो इसको हम यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ चेंज थोड़ा सा, इसको मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड कर देते, इसको हम डबल कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं इसको मैंने सॉलिड कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं, ठीक है, ब्लू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्लू कर दिया इसको। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं येलो। ठीक है, येलो कर दिया। बाकी हाइट विड्थ तो ठीक है, हाइट विड्थ नहीं कर सकते, हाँ मैं हाइट विड्थ तो यही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हाइट विड्थ बढ़ाऊंगा तो वहाँ से भी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्जिन भी सही है, ये सब चीज़ें हमारी ओके। अच्छा, फ्लोट लेफ्ट आपने ज़रूर लगाना है। अगर मैं फ्लोट लेफ्ट हटा देता हूँ तो वो नीचे हो जाएगा। अभी मैं आपको हटा के भी दिखा देता हूँ। देखें, जैसे मैं F5 को प्रेस करता हूँ तो हमारा ये थर्ड डिव भी बन चुका है। ये वाला है डिवीज़न। ठीक है, डिव से बना है, ये मैंने बनाया क्लास से और ये बनाया मैंने ID से। ठीक है, आप जितनी चाहे क्लास ID यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली जो क्लास है वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो ID है वो हैश से होती है। ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क होता है। आप जितनी चाहें यहाँ पर डिव बना सकते हैं, बस उसको अगर आपने चेंज डिज़ाइन करना है CSS से तो यहाँ पे आप क्लास ID उसकी चेंज करते रहेंगे। ठीक है, उसका नाम चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, तो अगर मैं इस फ्लोट को हटा देता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ, या इसका भी मैं फ्लोट हटा देता हूँ ऊपर वाले का, ठीक है। सबका मैं फ्लोट यहाँ पे हटा देता हूँ, तो देखिएगा वो सब जो है ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। ये भी मैंने फ्लोट हटा दिया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस से सेव किया करता हूँ, और जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखें ये नीचे आ गया। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है ये डिव ये पूरा स्पेस ले रहा है, ये लेफ़्ट साइड का ये भी पूरा स्पेस ले रहा है और ये भी स्पेस ले रहा है। तो हमें तो ये भी स्पेस चाहिए, क्योंकि हम अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उस इसे थोड़ी बनाएंगे कि वो बिल्कुल ही नीचे तक जाती रहे, ठीक है। हमें तो पूरा पेज चाहिए अपना, तो इसलिए हमें जगह चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं फ्लोट, ठीक है। फ्लोट को हम वापस लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीनों में हम लगा देते हैं फ्लोट को, ठीक है। यहाँ पे भी हमने लगा दी और यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोट लग गया। अब वो थोड़ा सा आप देखें वो इस साइड पे आ गया। तो हमने देखा कि आज क्लास आईडी से हम किस तरह से डिवीज़न को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास आईडी का फ़र्क समझ में आया होगा।